क्या हुआ जब एक लड़के ने निधिवन में रात गुजारने की सोची और सोचा क्यों ना निधिवन में रिकॉर्ड किया जाए कि आखिर रात रात के समय क्या होता है और क्या सच में भगवान श्री कृष्ण आज भी रात के समय निधिवन में आते हैं और आखिर ये सब उसके मन में ख्याल क्यों आए और आखिर क्यों उसने ये सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करी और फिर उस लड़के के साथ क्या हुआ। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात है 2018 की, जालंधर शहर में रहने वाले हिमांशु नाम के लड़के की, जिसका परिवार भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा मानता था और हर समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे और उनके दादाजी उन्हें बचपन में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई कहानियां सुनाते थे। हिमांशु इन कहानियों को सुनकर ही बड़ा हुआ था। उनके दादाजी हर शाम को उनको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें या फिर कहानियां सुनाया करते थे और उन्होंने ही हिमांशु को निधिवन के बारे में बताया था, जो कि निधिवन एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं। हिमांशु कभी भी अपने दादाजी की इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आज भी भगवान स्वयं इस धरती पर आते हैं। यही सोचता है और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। कुछ दिनों बाद हिमांशु के दोस्त की बहन की शादी होती है। हिमांशु का दोस्त जो कि वृंदावन में रहता था, यहीं से हिमांशु के मन में आता है क्यों ना वृंदावन जाया जाए और निधिवन के बारे में पता लगाया जाए कि आखिर ये बात सच है या झूठ जो उसके दादाजी उसे बताया करते थे। हिमांशु फिर अपने दोस्त की बहन की शादी में जाता है और फिर वह वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करता है। शादी के हो जाने के बाद वो 2-3 दिन के लिए वृंदावन में रुक जाता है। वृंदावन में फिर वो काफ़ी मंदिरों के दर्शन करता है और फिर जब उसे 2 दिन बीत जाते हैं तो फिर वह सोचता है क्यों ना अब निधिवन के अंदर जाया जाए और निधिवन के बारे में पता लगाया जाए। वह अपने दोस्त से भी कहता है कि क्यों ना निधिवन में अंदर जाया जाए और इसके रहस्य का पता लगाया जाए। उसका दोस्त इस बात को सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उससे मना करता है कि नहीं, निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। वो ये बात सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है कि आजकल के बच्चे इन बातों पर, अफवाहों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। फिर वह अकेला ही निधिवन में जाने की कोशिश करता है। फिर वह एक शाम निधिवन के अंदर जाता है और वो ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करता है जहां पर वह आसानी से छुप कर रात बिता सके। फिर वो ऐसा ही करता है। उसे एक पेड़ मिल जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा और काफी घना था। हिमांशु उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। फिर धीरे धीरे पुजारी जी पूरे निधिवन से सभी लोगों को बाहर निकालते हैं और कपाट बंद करने का समय आता है। हिमांशु देखता है कि जब निधिवन खुला था तब यहाँ पर ढेरों बंदर और कीड़े मकोड़े थे, लेकिन जैसे ही शाम होती गई और कपाट बंद करने का समय आया, इस निधिवन से बंदर और कीड़े मकोड़े सब दूर चले जा रहे थे। वो देखता है कि बंदर भी निधिवन से काफी निकल चुके थे और जो थे वो भी निधिवन से बाहर जा रहे थे। यहाँ तक कि जो कीड़े मकोड़े उसने जमीन पर देखे थे वो भी अब उसे दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे मानो वह सब इस वन को छोड़कर कहीं बाहर चले गए हों। पुजारी जी पूरा निधिवन खाली करा देते हैं। हिमांशु एक पेड़ के पीछे छुपा था जिस वजह से पुजारी जी उसको नहीं देख पाते हैं और फिर हिमांशु उसी निधिवन में रह जाता है और फिर निधिवन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे रात होती जाती है, हिमांशु देखता है कि एक पेड़ से बहुत तेज रोशनी आती है और फिर वह एकदम से गायब हो जाती है। हिमांशु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आई। वह देखने की कोशिश करता है कहीं किसी ने टॉर्च वॉर्च तो नहीं मारी। फिर वह हर जगह देखता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद हिमांशु देखता है कि सभी पेड़ अपनी जगह से
थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और फिर उसी टाइम पे हिमांशु को पायल की आवाज़ सुनाई देती है। पायल की आवाज़ सुनने के बाद हिमांशु काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह सोचता है कहीं ये मैंने फैसला गलत तो नहीं ले लिया निधिवन में रुकने का, कहीं आज ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक फैसला ना हो। फिर हिमांशु देखता है कि सभी पेड़ आगे बढ़ रहे हैं और अपना आकार बदल रहे हैं। जिस पेड़ के पीछे हिमांशु छुपा हुआ था वह पेड़ भी अपनी जगह से आगे बढ़ गया है और काफी पेड़ों के साथ मिल गया है, जैसे कि वो पेड़ चल रहे हों। हिमांशु ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी नींद ना पूरी होने के कारण उसको ये सब लग रहा है या उसे किसी तरीके का वहम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वह देखता है कि सभी पेड़ आकार बदलते ही जा रहे हैं, पेड़ों पे से पत्ते गायब होते जा रहे हैं और वह इंसानी रूप लेते जा रहे हैं। हिमांशु ये देखते देखते काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले हिमांशु अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, फिर वो बेहोश हो जाता है। जब हिमांशु की आंख खुलती है तो 10 दिन बीत चुके होते हैं और वह निधिवन में नहीं अपने शहर जालंधर में अपने घर पर होता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो समझ जाता है कि अब तो उसकी काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर गुस्सा करेंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है, लोग उस पर गुस्सा भी करते हैं और उसकी काफ़ी डांट भी पड़ती है। जितनी उसकी आज तक कभी ना पड़ी हो इतनी डांट उसे पड़ती है। फिर वह अपने घर वालों को बताने की कोशिश करता है कि मैंने निधिवन में जाकर पता लगाने की कोशिश करी आखिर वहां पर क्या होता है और मैंने इस रहस्य को पता भी लगा लिया। लेकिन जब जब हिमांशु इस बात को बताना चाहता तो वह अपने आप ही भूल जाता या फिर वह उस बात को कह ही नहीं पाता था। हिमांशु फिर ध्यान लगाता है और सोचता है कि मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी तो रिकॉर्ड भी हुआ ही होगा। तो वह अपना कैमरा उठा के लाता है और सब लोगों को वीडियो दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे हैरान और चौंका देने वाली बात यह होती है कि उस दिन कुछ भी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। उस दिन उस कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड करा ही नहीं गया था, जबकि हिमांशु ने उस कैमरे को चालू कर कर ही निधिवन में बेहोश हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वहां पर क्या हुआ। दोस्तों, निधिवन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण आते हैं और आज भी ये रहस्य बना हुआ है और यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास करते हैं। जब उसके दादाजी ये बात सुनते हैं तो वे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और हिमांशु को डांट भी लगाते हैं और बताते हैं कि तुम बेहोश हो गए तभी तुम्हारी जान बच गई, वरना अगर तुम भगवान को देखने की कोशिश करते या कुछ और होता या तो तुम पागल हो जाते या फिर तुम मर जाते। इतना सुनने के बाद हिमांशु काफी ज्यादा डर जाता है और उसे विश्वास तो हो ही गया था कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी निधिवन में रास रचाने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको निधिवन के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है मैंने वीडियो का, जिसमें मैंने पूरी बात आपको निधिवन के बारे में बताई हुई है, तो आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जिसको सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हिमांशु ने फिर कभी निधिवन में घुसने की कोशिश नहीं करी और वह भी भगवान श्री कृष्ण का एक सच्चा भक्त बन गया। दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।